नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चल रहा है अपना 2020 का पेपर है, कंप्यूटर का पेपर रहने वाला है और 27 नवंबर 2020 द्वितीय पारी का पेपर है। कंप्यूटर के जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है यहाँ पर एमएस वर्ड से है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? ऑप्शन दे रखा है जस्टिफाई, लेफ्ट, टॉप, राइट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, टॉप है जो अपना ये बोल रहा है मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है फुल फॉर्म से रिलेटेड है। अगला प्रश्न पूछा दूसरा, HTTPS शब्द का क्या अर्थ यानी पूर्ण नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो दोस्तों आप सब भली बात ही जानते हैं HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है LED डिस्प्ले, तृतीय किस्मती, IP पता और ऑप्शन चौथा है स्विच। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूं, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, IP पता। इसका सही उत्तर IP पता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है MS एक्सेल से प्रश्न पूछा है निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। दोस्तों मैंने कई बार कई शिफ्ट देखे, हर एक शिफ्ट में MS एक्सेल का एक फॉर्मूला पूछ रहा है। कुछ आपको यहाँ पर जो है समीकरण दे देंगे, उसके बाद उसका मान बताना है। तो ये एक बार फिर से MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम पूछा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई 4। अगला प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न यहां पर पूछ रहा है ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश मान्यता नहीं होती है? किसकी मान्यता नहीं होती है? ऑप्शन दे रखे हैं डॉट की तो होती है भाई, .com लिखा होता है, संख्यात्मक अंक भी होते हैं, बड़े कैपिटल अक्षर और रिक्त स्थान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, रिक्त स्थान की जो है गुंजाइश या मान्यता नहीं होती है। यह भी आपके प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला 6 नंबर प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है? कौन सा MS सॉफ्टवेयर वर्ड है जो सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है? अगला ऑप्शन दे रखा है यह एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक फर्मवेयर है, यह एक वर्ड प्रोसेसर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यह एक वर्ड प्रोसेसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो आपके सामने दे रखे हैं, यानी कि 2 बिंदु दे रखे हैं, यहां पर दोनों को पढ़ के बताना है कौन सा सही है। ठीक है, अगला जैसे पढ़ूं मैं, यदि MS वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इलेक्ट्रिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता है। अगला है MS वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता है। एक बार वापस पढ़ लेता हूं, दोनों को पढ़ के बताना है कौन सा कथन सही है। यहां पर दे रखा है MS वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इलेक्ट्रिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता है। अगला है MS वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, न तो 1 और न ही 2, यानी कि दोनों सही नहीं है। यहां पर है न तो 1 और न ही 2, आपको याद रखना। ठीक है भाई, तो इसके आधार पर आपको यह भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला 8 नंबर प्रश्न पूछा है MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से
कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? एक बार वापस पढ़ता हूं, MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है F2, F5, F3, F4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका 1 F2। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है MS वर्ड की एक डॉक्यूमेंट, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? यानी कि ये Ctrl+A की बात कर रहा है, यानी किसी कंटेंट का चयन, किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का एक साथ। तो यहां पर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई ऑप्शन 2 Ctrl+A। ठीक है भाई, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर Ctrl+A। आप जैसे ही क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन एक साथ हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम वर्कशीट होनी चाहिए। तो ये कई बार प्रश्न पूछा है, ये इससे अगली शिफ्ट थी उसमें भी एक प्रश्न पूछा है कि वर्कबुक में कम से कम वर्कशीट होनी चाहिए। तो दोस्तों आप सब जानते हैं वर्कशीट की संख्या हो जाएगी आपकी एक वर्कशीट होनी चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये टोटली 10 प्रश्न थे और 10 प्रश्न कौन सी शिफ्ट के थे मैंने शुरुआत में आपको बता दिया, यानी कि आपके ये 27 नवंबर 2020 द्वितीय पारी की शिफ्ट के प्रश्न थे। अपन कल और जो है अगली शिफ्ट के प्रश्न करने वाले हैं। अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।